डिवोर्स। बस टाल रहे हो खाली। इतना आसान नहीं है डिवोर्स लेना, कुछ माइनस पॉइंट भी तो चाहिए। कमबख्त मेरी तरह वो इधर उधर मुंह भी नहीं मारती, वो तो एकदम पतिव्रता पत्नी है। अच्छा, इसका मतलब है तुम इधर उधर मुंह मारते फिरते हो। मेरे अलावा और भी लफड़े हो तुम्हारे। तुम लफड़ा हो क्या? सुभाष। अरे नीतू, अभी तुम ही ने तो कहा तुम्हारे और भी लफड़े हैं। इसका मतलब तुम अपने आप को लफड़ा समझती हो। सच तो ये है, तुम मेरी जान हो, मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन सिर्फ चापलूसी ढंग से काम नहीं चलेगा, समझे? तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा तुम ही बताओ ना कैसे चलेगा। चले बेडरूम में? क्या फर्क पड़ता है, अंदर रहो या बाहर? यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा है ही कौन? तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, यही ठीक है। क्या बात है नीतू, मैं कब से देख रहा हूँ, तुम मुझे टरका रही हो, तरसा रही हो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, ये सब अभी नहीं। मतलब कुछ नहीं, और तुम मतलब जान भी नहीं पाओगे। कैसी बातें करते हो तुम? मैंने तुम्हें जब भी किसी होटल या रूम में ले जाने की बात की, तुमने कोई ना कोई बहाना करके हमेशा टरका दिया। क्या फायदा इस तरह के अफेयर्स और रिलेशनशिप से जब कोई। अच्छा, यही प्यार करते हो तुम मुझसे? बस इसीलिए मुझसे मोहब्बत की? यह सब झूठ फरेब है, मेरा जिस्म पाने के लिए, मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए। संबंध जायज हो जाएंगे, थोड़ा वक्त तो दो। तो ठीक है, जब संबंध जायज हो जाएंगे ना, तभी होगा ये सब भी। तब तक तुम सब्र करो। यार तुम मुझसे वादा की कि चलो अपने फ्लैट चलते हैं और वहाँ वो सब कुछ होगा जो अब तक तुम्हारे और मेरे बीच नहीं हुआ। लेकिन अब तुम मुकर रही हो, तुम्हारा इरादा बदल गया है। सारे मुल्क ऐसी की तैसी कर दी तुमने। तुम तो नाराज हो गए। देखो अपने बापू का गुस्सा। मैं तो मजाक कर रही थी यार। अच्छा देखो, अभी तुम्हारा मूड ऑन करते हैं। आज की रात मजा मुझका आँखों से लीजिए। आज की रात मजा मुझका आँखों से लीजिए। वक्त ये क्या? कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? धीरज धरो बेटा, सब जान जाओगे। इतनी उथल पुथल किस लिए? नीतू, नीतू, नीतू! ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं। नीतू के सोना बाबू। नीतू, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? अरे परिचय भी दे देंगे, फिलहाल तो इतना समझ लो बाबू, तुम हो चुके हो किडनैप। किडनैप? नीतू, अच्छा तो ये सब तुम्हारी साजिश है, साली हरामी मदर। सादा आग मत उगल, समझा? नहीं तो मैं खाल कर पिछवाड़ा से निकाल दूंगा। डंडा यार। अबे जितेश, रस्सी लेकर क्या? इसको बांधना पड़ेगा। बहुत उछल रहा है साला। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, अभी तुम लोग मुझे जानते रही हो। अबे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो किडनैप किया है। जान साले को। आप सीधे से बनवा लो अपने आप को, नहीं तो यही ठोक पीट के सीधा कर देंगे, समझे? वरना तुम तो अभी भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार रहते। ना जाने तुम्हारे जैसे कितनों का तलाक करा चुकी है। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी ये नौबत नहीं है, मगर अफसोस
तुम तो अबे फालतू की बातें क्या कर रही है? ज्यादा बकवास नहीं समझे? साली तेरा तो मैं वो हाल करूंगा ना कि फिर से कभी किसी को फंसाने के लायक नहीं रहेगी। हरामजादी कुतिया मादर। अरे तेरा तो एक बार मारूंगा नहीं मर जाएगा। अबे समझ नहीं आ रहा, छोड़ उसे। अबे छोड़। सादा बदबख्ती तुम मरेगा मेरे हाथों से। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। मुझे छोड़ दो और जाने दो, ये तो तुम लोग के लिए ठीक नहीं होगा। कभी तुम लोग मुझे जान नहीं पाए हो और ये हरामजादी भी मुझे अच्छी तरह का समझ नहीं पाई है। समझने की जरूरत भी नहीं है, जितना समझना था उतना तो समझना। थोड़ी देर के लिए सुकून से सो जा और हमें भी सुकून लेने दे। ये क्या किया यार नीतू? अभी तो इससे इसके घर वालों से बात भी करवानी थी फिरौती के लिए। टेंशन मत लो रघु, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो? तुमको पता है ना ये फ्लैट हमारे पास बस आज भर के लिए है। कल सुबह मेरा दोस्त आ जाएगा गांव से वापस। मैंने उसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया है। जो कुछ भी करना है ना सब जल्दी करना होगा हमें। अरे तो चिंता क्यों करते हो, सब हो जाएगा। और जितेश हाँ तुम व्यवस्था लाओ ना। हाँ है ना, बाहर गाड़ी में रखी है, कहो तो ले आए। नहीं, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता ना कोई शराब नहीं पिएगा, समझे? ठीक है भाई, शराब नहीं पी सकते तो कॉफी तो पी सकते हैं। नीतू तुम जाकर किचन में देखो कोई व्यवस्था हो तो हम सबके लिए कॉफी बना दो। व्यवस्था सब है, कॉफी पी सकते हो। फिरौती की रकम कितनी होनी चाहिए इस बार? 2 करोड़। ये तो पहले ही तय हो चुका था ना। 2 करोड़? संदीप तुम्हें नहीं लगता कि 2 करोड़ बहुत ज्यादा होंगे? अरे मैं तो कहता हूँ कि हर बार की तरह 5-10 लाख की फिरौती लेते हैं। चुप साले ज्यादा चिंदी। लफड़ा मत पालो। नीतू से पूछो, 2 करोड़ ही आराम से दे सकता है। सेक्शन इंजीनियर है। ऊपर की कमाई बहुत है साले के पास। चिंदी चोरी छोड़ो, इस बार बड़ा हाथ मारते हैं। क्यों नीतू? रघु सही बोल रहा है, और वैसे भी इतनी मुश्किल से तो मैंने उसे फंसाया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाने में इसको समय लग सकता है। वैसे उतना ही समय लगेगा जितना हम देंगे। ओके ठीक है, अगर तुम सबकी यही राय है तो ठीक है, काम शुरू करते हैं। लेकिन वो अभी होश में कहाँ आया है? पिछले 1 घंटे से बेहोश है, कहीं मरवर ना गया वो। चिंता क्यों करते हो यार तुम लोग? आधे घंटे में होश में आ जाएगा, बोला ना। हाँ, तुम्हारा कांटा कभी होश में आया है जो ये आएगा। तभी तो तुम इसके पीछे पड़े रहते हो। ये बताओ कि तुम्हें यकीन है कि वो 2 करोड़ रुपए दे देगा? बिल्कुल दे देगा, सेक्शन इंजीनियर है। 2 करोड़ उसके लिए मामूली बात तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। पिछले 6 महीने में तो तुम उससे वाकिफ हो ही गई हो, उसकी हर एक गतिविधियों से। मतलब? अरे मतलब ये कि कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कितना खर्च करता है। खर्च तो करता है, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। मुझ पर भी खर्च कर रहा था तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। कहने को तो मैंने उसको अपनी जाल में फंसाया था, उसे लगता था कि उसने मुझे फंसाया है। हाँ, अभी तक उसके दिल की ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाई है। कैसी ख्वाहिश? मुझे पाने की। तुम्हें पानी? अरे यार, मतलब मेरे साथ। ओह अच्छा। बस एक बार ये डील हो जाए ना, उसके बाद हम सब लोगों के सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। हाँ सही कह रही हो। फिर हम शादी करके स्विट्जरलैंड चलेंगे हनीमून के लिए। तुम्हें पता है, स्विट्जरलैंड मेरी सबसे फेवरेट जगह है। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी वहाँ जाने की। लेकिन मेरी शर्त अभी भी बरकरार है, ये समझ लो। संदीप यार, ये कैसी जिद है? है, जो भी है। तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। शादी के बाद मैं सिंपल हाउसवाइफ बन के तो नहीं रह सकती, संस्कारी बहू भी नहीं बन सकती। इज्जत सबकी करूंगी, तुम्हारे
सफाई भी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे ये शर्त मंजूर नहीं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सेवा करूं। और ये काम छोड़ के मैं सिंपल लाइफ नहीं जी सकती। तो ठीक है, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस डील के बाद सबके हिस्से में 50-50 लाख रुपए आएंगे। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जब प्यार किया था तब तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। अब क्या? अब कहां से लागू हो गई ये शर्तें? तब की बात और थी, तब इतना नहीं तो सोचा अब था। सोच लिया? हाँ। तो ये भी सोच लो, तुम अगर मेरे नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगी, समझे? मैं तो तुम्हारा ही हूँ, बस माँ के लिए। मैं माँ के अनुसार ही शादी करूंगा। अगर तुम मेरी एक बात मान लो बस। और वैसे भी मैं शादी जब करूं, इस डील के बाद मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। तो ये काम छोड़कर फिर क्या काम करोगे? कोई भी बिजनेस कर लूंगा, इतना पैसा तो है ही। और इस डील के बाद तो और भी हो जाएगा। 50 लाख कम नहीं होते। और अगर तुम मेरा साथ दो तो 50-50 1 करोड़ हो जाएंगे। अगर तुम मेरी बात मानती हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। जो जब तक था वो तब तक था। बेहतर यही होगा कि हम लोग अपने अपने अनुसार अलग अलग शादी कर लें। मुझे तो लगता है फैसला तुमने पहले ही कर लिया था और अब मुझे बता रहे हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और आगाह कर रहा हूँ। याद रखो, तुम जिसे जंजीर समझती हो, कैद समझती हो, वो परिवार एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधने के लिए लोग तरसते हैं। और अगर आज तुमने मेरी ये शर्त नहीं मानी ना, तो एक दिन तुम खुद को कोसोगी कि काश उस दिन मैं संदीप की वो बात मान लेती। क्योंकि जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं ना, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है। आगे जाकर कुछ दिखाई नहीं देगा। साधारण और सरल जीवन के लिए तरसना ही मुकद्दर बन जाएगा तुम्हारा। लेकिन उस वक्त निकल चुका होगा और फिर तुम चाह कर भी वापस नहीं आ पाओगी। इस डील के बाद हमारा तुम्हारा रिलेशन क्लोज करते हैं, आराम से और सुकून से। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता मैं, कोई लफड़ा नहीं। ये इतना आसान नहीं होगा संदीप। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा से दूर रहो नीतू। क्या समझते हो तुम? मैं तुम्हारी चाल नहीं समझती। तुम्हारा मन भर गया मुझसे, इसलिए तुमने ये शर्त रखी। मुझे गलत समझ रही हो, मेरा मुझे गलत इस्तेमाल करो। किया तुमने। उसने तुम्हारी भी मर्जी की। बात कर दूंगी तुम्हें संदीप। मैंने कहा मुझे छोड़ो नीतू। ये क्या पागल बने नीतू? अगर मेरा हाथ उठ गया तो और नहीं होगा। बेवकूफी है। कौन लोगे तुम दोनों? हटो, छोड़ो एक दूसरे को। समझ कर बोल रहा हूं। अब उसको मारना ही समस्या का हल है। ठीक है, मैं देखता हूँ। देखता नहीं हूं भाई, करना है, करना ही है। बात को थोड़ा सीरियसली समझो। और फिर इसमें फायदा भी हम ही लोगों का है। गिरौती के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा कम, सिर्फ 3 हिस्से लगेंगे। समझ में नहीं आता इन दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। देखा जाए तो गलत हम सभी हैं। नहीं, वो वाला गलत नहीं। बेईमानी के धंधे में ईमानदारी और वफादारी की खास जरूरत होती है। अब इन दोनों की ट्यूनिंग नहीं मिल रही है। खैर, तुम इन दोनों पे नजर रखो और समझाए रहो। काम हो जाए फिर देखते हैं क्या करना है। फिरौती का पैसा मिलने के बाद इस सुभाष के साथ क्यों ना इन दोनों को भी खत्म कर दे। खेल खत्म। 1 करोड़ मेरे और 1 करोड़ तुम्हारे। बस ये ज्यादा सोचो मत। इससे अच्छा मौका और हमें नहीं मिलेगा। और वैसे भी इन दोनों ने जितना नुकसान किया है हम लोग का, इससे अच्छा मौका नहीं है उस नुकसान की भरपाई करने का। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब साथ ही तो रहते हैं। इसमें देखकर अनदेखा क्या करना। फिर भी तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा। ये कौन सा इंजेक्शन लगा दिया तुमने इसको? होश में ही नहीं आ रहा है। उसे ही देख कर आ रही हूँ।
जल्दी ही होश में आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, मरेगा नहीं। अरे मैं क्यों चिंता करूं? मर भी गया तो मुझे क्या? नुकसान तो हम सबका होगा ना। संदीप था वहां पर? हाँ, लेकिन वो कुछ अपसेट है। किस लिए? बताया तो होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ना बताया हो। तुमसे तो सारी बात शेयर करता है वो। जरूरी नहीं है। जब बात उसके फायदे की होती है और सॉल्यूशन मेरे पास होता है तभी बताता है बस। तो तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिला उसके लिए? वो तो तुम्हारे पास है, तुम चाहो तो। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैं पहले जो भी काम करती थी खुश थी, फिर मुझे संदीप मिला, उसके जरिए तुम लोग। क्या मैं काम ठीक से नहीं कर रही हूँ? आज जो 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं ना, वो सिर्फ मेरी वजह से। तब भी संदीप की नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। 1 मिनट, सिर्फ तुम्हारी वजह से कोई काम नहीं होता। तुम्हारी क्या, किसी एक की वजह से भी कोई काम नहीं होता। काम होता है हम सब की वजह से। ये मत भूलो तुम, ये एक टीम वर्क है। हम साथ हैं तो ताकत है, टूट गए तो सब खत्म। ये जान लो तुम आज। अपनी छोटी मोटी अनबन को ना इग्नोर किया करो और अपने ये प्यार मोहब्बत के लफड़े धंधे के बीच में मत आने दो। अब कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, सब खत्म। तो ठीक है, मन को रिलैक्स करो। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे इस लफड़ों से। तुम सुभाष का बताओ कैसे क्या करना है। करना क्या है? उसके होश में आते ही उसे मारने के बाद, ठीक है? पैसे मिलने के बाद उसे मारना होगा यार। मैं जानता हूँ मारना तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? अब तक के हम लोग 5-10 लाख की फिरौती लेते थे, उसको अकाउंट में लेना ठीक था, लेकिन 2 करोड़ अकाउंट में लेने से सवाल जवाब हो सकते हैं, छानबीन चालू हो जाएगी। इसलिए हमें फिरौती कैश में लेनी होगी। अकाउंट में वो दे भी नहीं पाएगा। रिश्वत हमेशा कैश में मिलती है, वो खुद ही कैश में देगा। अकाउंट में ट्रांसफर करने पर उसके ऊपर खुद इंक्वायरी बैठ जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी बहुत सी प्लानिंग करनी बाकी है और तुम लोग आपस में उलझे हुए हो। अभी हमें प्लानिंग करनी है कि किस तरह कैश को लिया जाए। इसलिए आपस की खुन्नस को ब्रेक दो। ब्रेक देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यही मौका है गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने का। ऐसा क्यों? क्योंकि अब संदीप मानेगा नहीं। उसने पूरी तरह मन बना लिया है मुझे छोड़ने का, और मैं उन प्यार में पागल प्रेमिकाओं में से नहीं हूँ कि खुद को ही टेंशन और डिप्रेशन में डालूं। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि इस मैटर को हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इस डील पे फोकस करो बस। इस डील पर ही फोकस कर रही हूँ। ये मत समझो कि मैं जज्बाती हो रही हूँ। मैं अपने पूरे होशो हवास में। ऐसा प्लान है ना मेरे पास, इसमें मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का फायदा ही फायदा। लगता है आज मेरे लिए ईद और दिवाली दोनों है। जिसको देखो वही फायदे गिना रहा है। देखते हैं ये क्या ऑफर लेकर के आई है। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, यही कि तुम काफी ज़हीन हो। ज़हीन मतलब? ज़हीन मतलब माइंडेड, दिमाग वाली। और क्या? खैर छोड़ो, तुम क्या कह रही थी? वो भी बोलती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, वो अलग बात है कि तुम अपने आप को रोक रहे हो, लेकिन क्या तुम मेरी तरफ कभी आकर्षित नहीं हुए? मैंने कई बार नोटिस किया है कि तुम मुझे निहारते रहते हो, लेकिन शायद संदीप। अरे आकर्षित कौन नहीं होता खूबसूरत लड़की को देख के? सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी है। लेकिन कुछ दायरे होते हैं, और वो दायरे मेंटेन रहे ना तभी तक सब संतुलित रहता है, वरना तो। लेकिन अब संदीप नहीं है संदीप। अब ये दायरा टूट चुका है। बाकी के भी दायरे टूट जाएंगे अगर तुम चाहो तो। बाकी के दायरे मतलब अब संदीप पूरी तरह से मन बना चुका है मुझे छोड़ने का। अब मैं अपने विचारों पर आजाद हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उससे जानबूझकर बेवफाई करना चाहती हूँ। वफा जब तक थी तब तक थी, अब नहीं। लेकिन तुम अगर मेरी बात मानो ना, तो इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का ही फायदा।
कहना क्या चाहती हो तुम? कहना नहीं, करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मिलकर संदीप का कत्ल। सुनो, उस सुभाष से पैसे मिलने के बाद, उसे मारने के बाद तुम संदीप को भी मार देना और फिर जितेश को भी। जितेश? उसने क्या किया है? किया नहीं है, मगर कर तो सकता है ना। फिर सोचो, 2 करोड़ में से 1 करोड़ तुम्हारे और 1 करोड़ मेरे। ज्यादा सोचो मत, हाँ कर दो। सिर्फ मैं और तुम, तीसरा कोई नहीं, कोई भी नहीं। हाँ कर दो, हाँ कर दो रघु। ठीक है, ठीक है, डन।